ब्रह्मचारिणी माता की कथा प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चल रहा था। हर दिशा में असुरों का आतंक था और लोग त्राही त्राही कर रहे थे। असुरों ने धर्म, कर्म और सत्य की नींव को हिला दिया था। ऐसे कठिन समय में देवताओं ने माता ब्रह्मचारिणी की आराधना की, जो अपने तप और तपस्या के बल पर संसार की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती थी। माता ब्रह्मचारिणी का जन्म एक राजा के घर हुआ था। उनका जन्म ही असाधारण घटनाओं के साथ हुआ था। जब वे छोटी थीं, तभी से वे गंभीर और तपस्विनी स्वभाव की थीं। छोटी उम्र से ही उनका मन सांसारिक भोग और विलास से विमुख था। वे सदा ध्यान और तप में लीन रहती थीं। उनकी आंखों में एक दिव्यता और उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनके तप और साधना की चर्चा चारों ओर फैल गई। लोग उन्हें देवी के रूप में देखने लगे थे। जब समय आया कि उनके विवाह की चर्चा होने लगी, तब माता ब्रह्मचारिणी ने स्पष्ट कर दिया कि उनका जीवन केवल भगवान की भक्ति और तपस्या के लिए समर्पित है। उनके माता पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्मचारिणी ने तपस्या का मार्ग चुना। माता ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घने जंगलों में जाकर तपस्या प्रारंभ की। वे बिना भोजन और जल के कठोर तप में लीन हो गईं। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि देवता भी उनकी तपस्या से प्रभावित होकर उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान ब्रह्मा ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, लेकिन माता ब्रह्मचारिणी ने किसी भी सांसारिक वस्तु या सुख का वरदान नहीं मांगा। उन्होंने केवल यही वर मांगा कि वे संसार के दुखों को दूर कर सकें और धर्म की पुनर्स्थापना कर सकें। माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या से तीनों लोक हिल गए। उनकी ऊर्जा से चारों दिशाओं में शांति और पवित्रता का संचार होने लगा। इस दौरान असुरों ने उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश की, लेकिन माता की दिव्यता के आगे कोई टिक नहीं पाया। असुर उनके तेज से जलकर राख हो गए। इसी बीच धरती पर असुरों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। असुरों का राजा महिषासुर इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने देवताओं को भी परास्त कर दिया था। देवता, मनुष्य और ऋषि मुनि सभी महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त हो चुके थे। तब देवताओं ने मिलकर माता ब्रह्मचारिणी की आराधना की और उनसे सहायता की प्रार्थना की। माता ब्रह्मचारिणी ने उनकी पुकार सुनी और महिषासुर का वध करने का संकल्प लिया। उन्होंने महिषासुर को चुनौती दी और युद्ध के लिए मैदान में उतरी। महिषासुर ने माता ब्रह्मचारिणी को कमजोर समझकर उनका अपमान किया, लेकिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ, तब महिषासुर को उनकी शक्ति का एहसास हुआ। माता ब्रह्मचारिणी ने अपनी दिव्य शक्ति से महिषासुर और उसके समस्त असुर सेना का संहार कर दिया। महिषासुर का वध होते ही धरती पर शांति और धर्म की पुनर्स्थापना हो गई। देवताओं ने माता की स्तुति की और उन्हें संसार की रक्षा करने वाली देवी का सम्मान दिया। माता ब्रह्मचारिणी को तप और भक्ति की देवी के रूप में जाना जाता है। उनकी तपस्या और साधना ने संसार को ये सिखाया कि अगर इंसान में आत्मबल और दृढ़ संकल्प हो, तो वह किसी भी प्रकार के संकट का सामना कर सकता है। माता ब्रह्मचारिणी का संदेश यही है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष रूप से नवरात्रों में की जाती है। उन्हें दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक माना जाता है। उनकी आराधना से साधक को धैर्य,
साहस और शक्ति की प्राप्ति होती है। उनके भक्त विश्वास करते हैं कि माता ब्रह्मचारिणी जीवन के सभी कष्टों को हर लेती हैं और भक्ति का मार्ग दिखाती हैं। माता ब्रह्मचारिणी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान हो सकता है। उनकी जीवन गाथा हमें धैर्य, तप और आत्मनियंत्रण की महत्ता का एहसास कराती है। आज भी उनके भक्त कठिन परिस्थितियों में उनकी शरण में जाते हैं और उनकी कृपा से जीवन की बाधाओं को पार करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, यही कामना है। माता ब्रह्मचारिणी की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। जो कोई तेरा ध्यान लगावे, रिद्धि सिद्धि वैभव वो पावे। धूप दीप तथा फल मेवा, भोग लगे लाते हैं सेवक। शुभ्र वसन और रूप निराला, कनक हंस पर माता आला। कनक हंस पर बैठी भवानी, जगमग जगमग होवे ज्योति। चंद्र समान तेज तुम धारो, लक्ष्मी रूप है सुखकारी। जो भक्त तुम्हारा ध्यान धरे, कभी ना संकट निकट आवे। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता।